स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में। और इसमें मैंने कई टॉपिक पहले भी कवर किए हैं, आप जा करके देख सकते हैं हमारे चैनल में। प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आपका ये सभी एग्जामिनेशन के को लेकर के हमने ध्यान में रख करके बनाया है और टू द पॉइंट वीडियो बनाने की कोशिश की है, जिससे कि आपको केवल ऐसे डेटा मिले जो कि आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होते हैं। इतिहास के द्वारा इंटरटेनमेंट करने का काम मेरा नहीं है। तो फिलहाल आज का वीडियो जो आपका टॉपिक है वो है वेवेल प्लान, या फिर इसको शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी, अगर बात किया जाए अंग्रेजों के ज़माने में जो हमारा भारत था तो उसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो शिमला ही थी। तो इसीलिए शिमला में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस बात को लेकर के हुई थी कि कैसे हमें पावर ट्रांसफ़र करना है भारतीयों को। उसमें मुस्लिम लीग और आईएनसी के जितने भी कंसर्न थे उसको दूर करने की कोशिश की गई, उसको शामिल करने की कोशिश की गई। तो इस वीडियो में हम इसी तरह की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। द्वितीय विश्व युद्ध में सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो थे वो भारतीय समाज में दिखाई देने लगे थे। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो हमें सामाजिक और आर्थिक समस्याएं देश में दिखना शुरू हो चुकी थी। कई जगहों पे सामानों के दाम बढ़ गए थे, कई जगहों पे खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, लोग फेमाइन के शिकार हो रहे थे, भुखमरी के शिकार हो रहे थे। तो ये सारी समस्याएं हमें अपने भारतीय समाज में देखने को मिल रही थी। ब्रिटिश ने देखा कि भारतीय लंबे समय से स्वतंत्रता की डिमांड कर रहे हैं, और ये बात कोई नई नहीं थी कि जब हम स्वराज की मांग कर रहे थे। ऐसा आपका जब आपका 20वीं शताब्दी शुरुआत हुई थी तो उसी समय से आपका मांग उठने लगी थी। और ये डिमांड आपका तब से शुरू हुआ था जब आपका लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक जिनको के नाम से भी जाना जाता है, तो उनके द्वारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, इस तरह के नारे जब आपका शुरुआत में दिए गए। 1915 में होम रूल आंदोलन उनके द्वारा चलाया गया। तो ये कोई नई बात नहीं थी कि ब्रिटिशर्स को दिखाई दिया कि भारतीय स्वतंत्रता की मांग जो है वो आपका लगातार कर रहे हैं। इसीलिए अब लेटेस्ट जो घटना हुई थी वो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी। मतलब अचानक उसमें दिखाई दिया कि 1942 की बात है जब आपका भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया। इसमें सीधा कहा गया करो या मरो, मतलब कि अब तो भारतीयों के द्वारा यह संकल्प लेना चाहिए कि हमें अपने देश से अंग्रेजों को भगा ही देना है। अब पूर्ण स्वराज की जो डिमांड है वो आपको बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अब ये सारे दबाव पड़ रहे थे। 1943 की बात है जब लॉर्ड वेवेल जो है वो एक फार्मूला पेश करता है, मतलब कि भारतीयों को अपना खुद का शासन प्रदान करने के लिए और अंग्रेजों से, ब्रिटिशर्स से भारतीयों को पावर ट्रांसफर करने का एक फार्मूला प्रदान करता है। कौन करता है? लॉर्ड वेवेल करता है। उसने कहा कि कांग्रेस व लीग दोनों का समाधान करना उसका उद्देश्य है। कहने का मतलब है कि हम कुछ ऐसी योजना पेश करेंगे जिसके द्वारा कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का समाधान हो जाए। वो स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर चाहता था, मतलब कि इतना अच्छे से पावर का ट्रांसफर कर दिया जाए कि कोई भी विवाद ना हो। क्योंकि आप जानते हो कि जो आइडियोलॉजी की बात किया जाए, विचारधारा की बात किया जाए, तो मुस्लिम लीग की अपनी अलग विचारधारा थी, इसके साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अलग विचारधारा थी। तो वो एक स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर चाहता था। सबसे उचित आदमी हो सकता था जो कि, क्योंकि ये आर्मी का हेड भी था। लॉर्ड वेवेल को क्यों बुलाया गया था भारत में? क्योंकि वो उचित आदमी समझ में आया भारतीयों के लिए, क्योंकि वो आर्मी का हेड रह चुका था और भारतीय परिस्थितियों से परिचित भी था पहले से। तो अंग्रेजी अधिकारियों ने और अंग्रेजी आला कमान ने ये उचित समझा कि लॉर्ड वेवेल को इसकी बात को कन्फर्म करने के लिए भेजा जाए। अब समझते हैं कि वेवेल प्लान का प्रपोजल क्या था, मतलब वेवेल प्लान क्या था, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इसको शिमला कॉन्फ्रेंस के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि जो भी आपका बैठकें की गई, जो भी बातें की गई, जो भी कॉन्फ्रेंस किए गए, वो सभी के सभी शिमला में किए गए, इसीलिए इसको शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। समझते हैं कि वेवेल प्लान क्या था। मई 1945 की बात है जब आपका ब्रिटेन गया और उसने संसद में अपना आइडिया जो है वो डिस्कस किया, प्राइम मिनिस्टर के साथ पार्लियामेंट में डिस्कस किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। वहाँ पे एक डेफिनेट प्लान के तहत वह एलएस एमरी को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बना करके 14 जून 1945 को भारत बुलाता है। अब समझते हैं कि आखिर आगे क्या होता है, आगे क्या हुआ था। अब वेवेल प्लान कुछ इस तरीके से था, निम्न प्रकार से, मतलब कि नीचे दिए गए जो मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ उस तरीके से वेवेल प्लान को रजिस्टर किया गया था, उसको सामने रखा गया। जैसे वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, ठीक है, उसमें सभी भारतीय होंगे, मात्र वायसराय जो होगा कमांडर इन चीफ रहेगा। कहने का मतलब है कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अगर आपको समझने में असुविधा हो रही है तो आप ऐसे समझो कि मान लीजिए आज के देश में जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री को वायसराय मान लो। जो आज का कैबिनेट होती है, आप जानते हो मिनिस्ट्री की एक कैबिनेट होती है, उस कैबिनेट को आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल मान लो। तो जो आपका प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट होती है उसमें कैबिनेट मंत्री सभी भारतीय रहेंगे, लेकिन जो प्रधानमंत्री होगा वो क्या रहेगा? कमांडर इन चीफ रहेगा, और वो एक इंग्लिश मैन हो सकता है, मतलब एक इंग्लिश मैन, अंग्रेज हो सकता है, ब्रिटिशर्स हो सकते हैं। यहाँ पे ये बात कही गई आपका शिमला कॉन्फ्रेंस में। अब वेवेल का अगला जो प्लान था उसने पेश किया कि बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन की बात की गई। कहने का मतलब
हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, दलित हो गए, सिख हो गए, ईटीसी हो गए, मतलब कुछ अन्य भी हैं, इन सभी को बैलेंस रिप्रेजेंटेशन देने की बात कही गई। इसमें 14 में से 14 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य जो बनाए जाने थे उसमें से 6 मुस्लिम दे दिए गए। अब थोड़ी देर के लिए अगर आप दिमाग लगाओ, 14/6 गुणे 100 करो, इससे आपका परसेंट निकलेगा। तो यहाँ पे आपका 3 हो गया, यहाँ पे आपका 7 हो गया। अगर बात करें तो लगभग मैं 40% के आसपास इसको समझ लेता हूँ, ठीक है, 37-38-40% के आसपास। अब पॉपुलेशन मुस्लिमों की कितनी थी? 25% पॉपुलेशन थी। उनको रिप्रेजेंटेशन कितना दिया जा रहा है? 40%। इसका मतलब किसी न किसी के भाग को दबाया जाएगा, किसी न किसी के प्रतिनिधित्व को कम किया जाएगा, रिप्रेजेंटेशन को कम किया जाएगा। यहीं से लफड़ा शुरू हो जाता है, प्रॉब्लम यहीं से शुरुआत हो जाती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अगर आगे समझा जाए कि अन्य क्या बातें हो सकती हैं, तो उसमें एक नई चीज़ हमें दिखाई देती है कि वायसराय जो है आपका, जो वायसराय साहब हैं, वो गवर्नर जनरल जो है वो आपका वीटो ले सकता है, किसी भी चीज़ में आपका वीटो ले सकता है, लेकिन उसका उपयोग जो है वो न्यूनतम करने की कोशिश की जाएगी। कहने का मतलब इनके द्वारा कहा गया कि जो वायसराय के पास वीटो लेने की पावर थी वो अभी भी विद्यमान रहेगी, लेकिन उसका उपयोग कम से कम किया जाएगा। विदेश मंत्रालय इंडियन मेंबर्स के पास दे दिया जाएगा। मतलब जो आपका विदेश मंत्री है, जैसे मान लीजिए कि भारत को किसी अन्य देश से, किसी एशिया के अन्य देश से, यूरोप के किसी अन्य देश से अगर व्यापार करना है, तो उसके लिए जो विदेश मंत्रालय होगा वो आपका कोई भारतीय ही बनेगा। इसमें अंग्रेजों का हस्तक्षेप जो है वो आपका समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद ब्रिटिश जो है वो आपका डिफेंस फुल पावर ट्रांसफर तक रखेंगे। रक्षा मंत्रालय जो है, जब तक कि भारतीयों का फुल पावर अपने हाथ में नहीं आ जाता, जब तक कि संविधान नहीं बन जाता, तब तक जो डिफेंस है वो ब्रिटिशर्स के पास रहेगा। ऐसा ऑफर अगस्त ऑफर में दिया गया। अब समझते हैं कि कॉन्फ्रेंस में अन्य क्या बातें कही गई और किसने क्या समझा, उस बात को कितना सफल रहा उसको समझते हैं। वायसराय सभी पार्टी की बातों को सुनता है, ठीक है, उसने सभी पार्टी की बातों को सुना और शिमला कॉन्फ्रेंस में उसने सभी पार्टी को अलग अलग राय दिया। मतलब उसने क्या किया कि पहले मुस्लिम लीग को बुलाया, पूछा कि आप क्या चाहते हो, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बुलाया, पूछा आप क्या चाहते हो, फिर हिंदू महासभा के किसी सदस्य को बुला लिया, पूछा कि आप क्या चाहते हो। इसी तरीके से जितने भी मुख्य लोग थे, जैसे सिख, मान लीजिए सिख कम्युनिटी का कोई भी ग्रुप है, उसको बुला लिया, पूछा कि आप क्या चाहते हो। इस तरीके से हर कम्युनिटी से उसने अलग अलग बातें की। उसके बाद उसने अपना जो विचार है वो आपका पेश किया। अब शिमला कॉन्फ्रेंस में उसने कहा कि यदि यह सफल होता है तो एक काउंसिल बनाई जाएगी जिसमें सभी प्रदेशों के लोकल बॉडी भी इसमें शामिल होगा। उसने कहा कि अगर मान लीजिए हमारी बातचीत सफल होती है तो मैं एक काउंसिल क्रिएट करूंगा जिसमें छोटे छोटे लोकल बॉडी भी इसमें शामिल होंगे और वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे अपने क्षेत्र से, जैसे कि आज के डेट में सांसद करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपका अपने अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी बातें उस समय भी कही गई। अब समझते हैं कि शिमला कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, आखिर उस दिन क्या हुआ था, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। लॉर्ड बेवेल जो था 21 पॉलिटिकल लीडर से मिला, ठीक है, शिमला कॉन्फ्रेंस में वो 21 पॉलिटिकल लीडर से मिला। उसमें महात्मा गांधी, जिन्ना आदि शामिल थे। 25 जून 1945 की बात थी। अब यहाँ पे जून जो है मतलब गर्मी का मौसम होता है, इसीलिए शिमला जो है वो समर कैपिटल होती थी उसमें अंग्रेजों के ज़माने में भारत की। अब इसमें जो कॉन्फ्रेंस है वो आपका फेल हो गया। क्यों? क्योंकि जिन्ना जो था वो सभी मुस्लिम लीग के होना चाहिए ऐसा मानता था। मैंने आपको क्या बताया था अभी कि 14 लोगों की एक कैबिनेट जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी वो बनाई जानी थी। अब उन 14 लोगों में से जो मुसलमानों की संख्या थी, मुस्लिमों की संख्या थी, वो आपका 6 रखी गई थी। अब इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC ने क्या किया, उसने कुछ हिंदू सदस्यों को, कुछ मुस्लिम सदस्यों को अपनी तरफ से पेश कर दिया। अब मुस्लिम लीग क्या चाहता था, जिन्ना चाहता था कि जितने भी मुस्लिम आएंगे वो केवल मुस्लिम लीग के होने चाहिए, मतलब कि मुस्लिम भी हमारे होंगे, भारतीय मुस्लिम नहीं चलेंगे क्योंकि वो हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे। ठीक है, बहुत अजीब सी विडंबना थी। ठीक है, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि और क्या बातें थी उस समय, क्या हुआ था। तो INC से मुस्लिम जो आपका गए उसको सोल मुस्लिम नहीं माना जाता, मतलब हृदय से मुस्लिम नहीं माना जाता था। किसके द्वारा? जिन्ना के द्वारा और मुस्लिम लीग के द्वारा। यहीं पे आपका बात गड़बड़ हुई। कांग्रेस इस बात पर कभी मानने को तैयार नहीं था। कांग्रेस ने कहा कि भैया चलो मैंने मान भी लिया कि 6 मुस्लिम होने चाहिए, ठीक है, चलो ठीक है। अब इसके बाद ये कौन सी बात है कि मुस्लिम लीग के मुस्लिम होने चाहिए? मुस्लिम तो हमारे पार्टी के भी हो सकते हैं ना। तो अगर हम किसी पार्टी, अपनी पार्टी से अगर किसी सदस्य को, मुस्लिम सदस्य को, योग्य सदस्य को हम चुनना चाहते तो आपको दिक्कत क्या है? तो यहीं पे आपका मैटर नहीं सुलझ पाया। बेवेल प्लान जो था आपका, इसमें 6/14 मुस्लिम मेंबर देने की बात कही गई थी और जो पॉपुलेशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा थी। ये भी आपका तर्क संगत नहीं समझ में आता था क्योंकि उनकी पॉपुलेशन पूरी इंडिया में मात्र 25% थी। अब 6/14 आप करोगे तो मैंने पहले भी बताया कि ये आपका 25% से कहीं ज़्यादा बैठता है, तो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन अधिक था, ये बात स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मुस्लिम लीग जो है वो संवैधानिक प्रपोजल पर वीटो चाहता था। कहने का मतलब है कि अगर संविधान में कोई भी बातें बनाई जा रही हैं या लिखी जा रही हैं तो वो आपका पेश हो जाएगा, वो आपका संविधान बन जाएगा, कानून बन जाएगा, उसके लिए वो वीटो चाहते थे। मतलब अगर हम न चाहें तो कोई भी संविधान जो है वो कानून में बदलाव न हो सके। कांग्रेस ने इसको फुल्ली रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस ने इस बात को बिल्कुल नहीं माना।
बिना लीग वाले मुस्लिम के जिन्ना काउंसिल में नाम देने पर असहमति थी। मतलब जिन्ना जो है आपका काउंसिल में ऐसे मुस्लिम जो कि मुस्लिम लीग से नहीं आते उनको मुस्लिम नहीं मानता था। वो 6 जो मुस्लिम थे वो केवल मुस्लिम लीग के मुस्लिम को चाहता था। ये थोड़ा कन्फ्यूजिव है, इसको एक दो बार आप समझोगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। बैबल प्लान फेल हो गया, ठीक है, इसको समझते हैं। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन आपका ये जो प्लान है, युद्ध है आपका, युद्ध समाप्त होने के बाद लेबर गवर्नमेंट जो है वो आपका सत्ता में आ चुकी थी। तो कहने का मतलब ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हुआ, जिसकी वजह से आप खुद सोचो, जैसे मान लीजिए कांग्रेस थी, फिर आपका बीजेपी आ गई, तो दोनों एक तरीके से काम तो नहीं करेंगे, सबकी अपनी आइडियोलॉजी होगी, उस हिसाब से काम होगा। इसी तरीके से ब्रिटेन में हुआ कि उसमें लेबर पार्टी जो है वो सत्ता में आ चुकी थी और यहाँ पे उसने बेबल प्लान पर बहुत ध्यान भी नहीं दिया। नई सरकार स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हो गई थी। नई सरकार ना ये नहीं चाहती थी कि वायसराय हमारा हो, आपको इतनी रक्षा मंत्रालय हम नहीं देंगे, मुस्लिम लीग जो मान रहा है उसकी बात को नहीं मानेंगे। तो इसलिए जो आपका नई गवर्नमेंट लेबर गवर्नमेंट आई थी, उसने कहा कि अच्छा ऐसा है कि हम भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता देने की डिमांड करते हैं, हम इस बात से सहमत हैं। और इसी को लेकर के कैबिनेट मिशन को भारत बुलाया गया। कैबिनेट मिशन भारत आया, उसने कहा कि जाओ और इस सारी प्रक्रिया को समझो और उनको स्वतंत्रता दे दो, मतलब पावर ट्रांसफर कर दो। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। शिमला कॉन्फ्रेंस फिलहाल असफल रहा, लेकिन उसने कई बातों को, कई जो अनसुलझे आपका पहलू थे उसको सुलझाने की कोशिश की। आगे हम देखेंगे कैबिनेट मिशन कैसे भारत आता है, कैसे क्या चीज़ें प्रपोजल रखता है, उन सभी चीज़ों को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।